नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSC के माध्यम से ITR फाइल कैसे फिल करेंगे। ITR फिल करने के लिए क्या क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस है और कैसे TDS रिफंड प्राप्त करेंगे, कब तक में पैसा रिफंड आ जाएगा TDS। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि CSC के माध्यम से ITR फाइल कैसे फिल करेंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वर्ष 25-26 के लिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे CSC लॉगिन। CSC लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है तो CSC ID एंड पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड साइन पे क्लिक कर देंगे। तो हम आपने डिजिटल सेवा कनेक्ट पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे CSC पे। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। सर्च के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद जो है तो टाइप करेंगे बिन एंड बिन टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है तो हम क्लिक करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, टैक्स टू बिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे, लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो लॉगिन होने के बाद ये जो ITR फाइल का फॉर्म है तुम्हारा ये ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम जो है तो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। जो बेसिक डिटेल्स है आपकी वो तो सेम रहने देंगे यदि आप रहने दें BLE डिटेल्स पे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड बेसिक डिटेल्स आप क्लाइंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जिस भी कस्टमर या BLE का आप ITR फाइल रिटर्न फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जो है तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड पैन कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक से जो है तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे एंड आधार नंबर डालने के बाद जो है तो आप डिटेल्स यदि आपकी गलत है तो आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूजर टाइप में हम BLE सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम CSC BLE हैं। यदि आप अदर हैं तो अदर यूजर सिटीजन पे क्लिक करके आप दूसरे का भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तो BLE सेलेक्ट करने के बाद इनकम टैक्स ये ऑप्शनल में है, कंपलसरी नहीं है। तो आप चाहे फिल करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद नीचे आएंगे तो एड्रेस फिल करेंगे, बाकी मोबाइल नंबर एंड जो है तो ईमेल ID ऑटोमेटिक आ जाएगी। पिन कोड डिटेल्स जो है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे एंड फिल करने के बाद बाकी डिटेल्स हमारा पहले से ही ITR हम फिल किए थे तो आ चुकी है। बाकी हम बताएंगे कि कैसे अकाउंट ऐड करेंगे एंड चाहे तो आप अकाउंट जो है तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यदि आपका पिन कोड गलत है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है तो अपडेट कर सकते हैं एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ डिटेल्स आप क्लाइंट बैंक अकाउंट डिटेल्स आ चुका है। तो जो भी आपका मैन आप रखना चाहते हैं, जितने भी सारे आपके अकाउंट हैं उनको ऐड कर लें एंड ऐड करने के बाद यहाँ पे बैंक का अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा अकाउंट सेविंग है, कौन सा अकाउंट करंट है। आप अपने हिसाब से अपना बैंक का डिटेल्स जो है तो सेलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट टाइप एंड इसके बाद ऐड मोर बैंक पे क्लिक करके आप और न्यू ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास खुले हैं खाता। तो यदि आपका जो है IFSC कोड, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट टाइप यदि गलत है आप तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड मोर बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अभी हम अपना एक और न्यू अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालने के बाद जो है तो बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पे एंड बैंक अकाउंट डालने के बाद जो है तो अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद मैन अकाउंट जो भी आपका हो आप मैन अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी आपका जो आप मैन अकाउंट रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो अभी हम करंट अकाउंट जो है तो अपना मैन अकाउंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट अकाउंट पे मैन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद जो है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद
एंड मैन अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, तो ईयर में हम 24-25 के लिए फिल कर रहे हैं ITR, तो 24-25, 25-26 के लिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे। एंड इसके बाद जो है तो मैन इनकम आप सोर्स क्लाइंट के आएंगे, तो यदि आपके बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है आपकी, तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो उसको नो पे क्लिक रहने देंगे। एंड इसके बाद जो आपकी यदि बिजनेस इनकम है तो यस पे क्लिक करेंगे, और बिजनेस इनकम कितने 20 लाख से कम है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 20 लाख से अधिक है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड कैपिटल ऑफ ट्रांजैक्शन जो आपका अदर इनकम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक रहने देंगे उसको, एंड क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद जो है तो यहाँ पे पूछ रहा है 2.5 लाख से अधिक आपकी इनकम है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, पता नहीं है तो पता नहीं पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है तो पता नहीं पे क्लिक करेंगे हम। एंड इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया है कॉल टू वैली ओनली, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करेंगे, एक एविडेंस जो है तो अपलोड करने के बाद जो है तो टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। 425 रुपये का पेमेंट कटेगा, टोटल फीस जो है तो 642 रुपये की पेमेंट कटेगी। यदि आप CSC भेज लें, CSC के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो 425 रुपये का पेमेंट होगा। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एंड वेट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम पासवर्ड डालेंगे, एंड पासवर्ड डालने के बाद जो है तो वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिड पिन डालेंगे, CSC वैलिड पिन, एंड डालने के बाद पे क्लिक करेंगे। पेमेंट हमारी जो है तो सक्सेसफुली हो चुकी है, तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। अभी वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप में हमारा वेरिफिकेशन होगा, तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है हमारा, एंड प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो OTP हमारी चली गई है एंड प्रिंट भी डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे हम OTP डालेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। एंड OTP हमारी आ चुकी है, तो OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एंड वेट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप का वेरिफिकेशन होगा, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ई फेलियर रेडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब सेकंड OTP आएगा हमारा, तो इम्पोर्टेंट 26S ये फॉर्म हमारा जो है तो अपडेट हो रहा है। तो OTP सक्सेसफुली आ चुकी है, तो OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली हमारा सेकंड स्टेप भी वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, कुछ सेकंड वेट करेंगे हम। एंड वेट करने के बाद ये कंप्लीट होने के बाद जो है तो आपके मोबाइल पे कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वेरिफिकेशन करने के बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कॉल आने के बाद यहाँ पे आप इनकम डिटेल्स फिल कर सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, एंड इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कॉल आने के बाद लास्ट में आपको वेरिफिकेशन एक और करना पड़ेगा, एंड वेरिफिकेशन करने के बाद जो है तो आपका TDS जो है तो रिफंड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो जिस दिन आपका कॉल वेरिफिकेशन हो जाएगा उस दिन आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड पुनः लॉगिन होना पड़ेगा आपने CSC पोर्टल से, बिन पोर्टल पे। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के बाद जो है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमारी ITR फाइल है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, एंड कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वेरिफिकेशन जो होगा आप बेसिक डिटेल्स बताएंगे, एंड बेसिक डिटेल्स बताने के बाद जो है तो आपका सक्सेसफुली जो लास्ट में ये फीलिंग जो है तो वेरिफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ़ंड आ जाएगा 1 से 2 दिन में। तो कुछ इस तरह से आप CSC के माध्यम से ITR फिल कर सकते हैं अपना या किसी अदर पर्सन का। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा CSC के माध्यम से ITR फाइल कैसे फिल करेंगे, TDS रिफंड कैसे प्राप्त करते हैं, एंड कब तक में TDS रिफंड आ जाएगा 24-25 के लिए। तो यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक यू।